साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जिनके पास वैलिड जेआरएफ है और किसी अच्छी जगह से पीएचडी की तलाश में है, उसी की क्रम में आपका आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे, तो यहाँ पर भी जो है वो आपका पीएचडी नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। तो यानी कि आप जनवरी सेशन के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका एक्टिव कर दिया गया है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक एडमिशन नोटिफिकेशन का कॉलम दिखेगा। तो आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पर लेकर जाएगा और यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी और किस किस चीज में आपकी वैकेंसी है वो आपको दी गई है। अब फॉर एग्जांपल जैसा कि हम पीएचडी को डील करते हैं, तो अगर आप पीएचडी के कॉलम में जाएंगे तो आप जो है वो बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में आप फिट बैठेंगे। बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई है कि क्या क्या चीजें आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके बाद अप्लाई करने के लिए जो है वो यहाँ पे लिंक दी गई है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपका 19 अक्टूबर से आपका ये एक्टिव हुआ है और लास्ट डेट जो है वो आपका 1 नवंबर है। यानी कि आपके पास बहुत ही कम 10-12 दिन का टाइम है। आपको इसी में ही आपको अपने फॉर्म फिल करने होंगे। इसके अलावा आपको रेफरेंस लेटर में अपने 2 रेफरी का भी आपको जो भी आपके प्रोफेसर या जिनके अंडर में आपने डिसर्टेशन किया होगा, 2 रेफरीज आपको चाहिए होंगे। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको 500 रुपीज पे करना होगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को और 250 फॉर एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को। इसके बाद आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्राउचर मिल जाएगा, हाउ टू अप्लाई का कॉलम मिल जाएगा, जिसके रिगार्डिंग भी आप देखना चाहते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में आप देख सकते हैं, कॉग्निटिव साइंस में भी आप फिट बैठ सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें हैं जिसमें भी आप अपना फिट बैठे, आप वहां पे देख सकते हैं कि आपका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें दी गई हैं। तो आप इसको डिटेल में एक बार समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। कहीं पर कोई समस्या आएगी तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिएगा, वहां पे देख लेंगे। बाकी अप्लाई करने के कॉलम में आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर जो आपको अप्लाई करने के लिए जो आपको लिंक पर क्लिक करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पे दी गई है, आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा। फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपको मिल जाएगा। क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। अप्लाई ऑनलाइन के कॉलम में आप जाओगे तो आपको सिंपली आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। यहाँ पे आप पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्लिक हेयर करना होगा। जब आप क्लिक हेयर करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट फोल्डर पे लेकर जाएगा जो कि आपका ओपन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप अपना साइन इन करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर पे आप जाओगे। जब आप न्यू यूजर पे रजिस्टर पे जाओगे तो इस तरीके से आपको डिटेल मिल जाएगा कि आपको अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, डीओबी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा। और इसके बाद जो होगा वो आपके पास एक सेपरेट लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा जिसके माध्यम से आप दोबारा से इसमें साइन इन कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 10 दिन का समय आपका बचा है। बाकी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका कह सकता हूँ कि मैं इंस्टीट्यूट है, आईआईटी कानपुर है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, प्रोग्राम्स क्या क्या ऑफर्ड करते हैं वो चीजें मेंशन की गई है। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हो गया। पीजी मैनुअल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको चीजें जो है वो आपकी मेंशन की गई हैं। ये वेबसाइट जो है वो आपका ओपन हो रहा है, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं। तो खैर जो भी है, शायद अभी इस पर्टिकुलर लिंक में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट ओवरऑल जो है वो इस तरीके का आपका सीन है। फॉर्म भरिएगा, किसी भी तरीके का अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो वो आप मेरे को बताइएगा, तो हम उसके रिगार्डिंग जो होंगे वो एक सेपरेट वीडियो बना के आपकी जो भी क्वेरीज होगी उनको हम देख लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मेंशन की गई है। तो फॉर्म भरते समय अपना एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप किस तरीके से यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पीएचडी इन द साइंस में अगर मैं बात करता हूँ, ये अगर मैं बात करता हूँ कॉग्निटिव साइंस की, अगर मैं बात करता हूँ जो मैंने आपको बताया है, तो ये आपका कॉग्निटिव साइंस में होना चाहिए या बायो साइंस वगैरह में आपका होना चाहिए। और प्लस आपके पास सीएसआईआर गेट वगैरह जेआरएफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बीएसबी डिपार्टमेंट में आएंगे तो आपको वहां भी मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप आएंगे, पीएचडी इन मैनेजमेंट हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, कॉग्निटिव हो गया, साइंस में अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे इन्होंने मेंशन क्यों नहीं, इंजीनियरिंग में आपका ये बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग आ जाएगा। तो आपका ये मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके पास वही है, मतलब आपके पास एक बेसिक जेआरएफ आपके पास होना चाहिए, वो आपका एलिजिबल क्राइटेरिया है। तो इन सब चीजों को आप देख लीजिएगा। वैलिड गेट स्कोर वगैरह होगा, तो बहुत ही सिंपल है, जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे आपकी मेंशन की गई है। तो इम्पोर्टेंट अपडेट था जो आपके साथ शेयर करना था। आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय से दे दी जाए। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।